मंदिर है जिसके अंदर 1400 मन की सोने की मूर्ति है। इससे ऊपर आ गए अपने माँ काली के ऊपर चामुंडा देवी का मंदिर है। अभी अपने इधर से आएंगे दर्शन करके माँ काली के। एक बहुत बड़ा तालाब है, इस तालाब का नाम कहलाता था मंदाकिनी कुंड, जिसको सतयुग के टाइम में पूरा देसी और घी से भरा हुआ था। देसी घी से भरा हुआ था, जिसका आसाम सस्ते तो तीन पहाड़ों को रूप धारण करके इस तालाब में घी होता था वो झूठा करके चले जाते थे। तो यहाँ का आदिपाल परमार ने एक तीर से तीनों को मारा हुआ है। वो पत्थर को रूप में देखने के लिए बना हुआ रुका है। इसके ऊपर आपको लाल कलर का महल दिख रहा हो, वो राजा भरतरी का था, उज्जैन के रहने वाले भरतरी, हाँ, वो भजन में आता है नाम। इसके ऊपर है गोपीचंद को गुफा है बंगाली, वो गोपीचंद और राजा भरतरी इसे कुटिया में बैठ के 12 साल बैठ के तपस्या कर रहे थे। अभी अपन जाएंगे महादेव का मंदिर के पास। हर जगह देखोगे अपने शंकर भगवान के शिवलिंग और लिंग की पूजा होती है, पर इसी मंदिर में ना तो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा होती है ना लिंग की पूजा होती है। इसी मंदिर में शंकर भगवान के दाहिने पैर की अंगूठी की पूजा होती है। ये किस लिए होती है? तो पूरा अचलगढ़ पूरा पाताल खाई में जाने लगा था, तो शंकर भगवान ने काशी से बैठे बैठे अंगूठा लंबा किया था और इसी अचलगढ़ को पूरा स्टे किया हुआ था। तो इसी अचलगढ़ का नाम पड़ गया अचलगढ़। ठीक है। एक बार बड़ी सी नंदी है, इस नंदी का वजन है 4320 किलो की नंदी है और 900 किलो पर गोल्ड लगा हुआ है, जो अपना टेबल रुपये का कपड़ा लेके और त्रिशूल के बांध देने का और 4 जगह लेकर देने की, जो आपको मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। अभी आपको मैं शायरी समझाता हूँ, सुनो। तो चाय में पत्ती नहीं तो पीने का क्या मजा, और साथ में गाइड नहीं तो घूमने का क्या मजा। वाह भाई वाह, फूल को तोड़ेंगे कांटा तो लगेगा और लड़की को छेड़ेंगे चाटा तो लगेगा। बात है। कीचड़ में पैर रखोगे तो धोना तो पड़ेगा और ड्राइवर से शादी करोगे कुछ रोना तो पड़ेगा। बात सही है भाई, रोना पड़ेगा। सही बात है। अपने अंतर के परी शीशी पत्थर पे फोड़ हो और जींस वाली मिल जाए तो साड़ी वाली को छोड़ दो। वाह भाई वाह, तेरी बात है भाई। जाम के ऊपर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियेंगे सुबह तो उतर जाएगी, और हरी नाम का प्याला पियेंगे तो हमारी जिंदगी सुधरेगी। वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह। सर अभी आपको मैं लेके जाऊंगा, मैं अचल के पॉइंट पर खड़ा हूँ, तभी भैया को लेके आया, सब भैया को लेके आया, साथ में घूमने के लेके लाया हूँ। तो अभी ये पहाड़ी के ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो भैया को भी लेके जाएंगे। हम अचल के पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, जंगलों के एरिया में खड़े हैं। अभी नीचे जाएंगे माँ काली के मंदिर दर्शन करके भैया को दर्शन करवा के, इसके बाद नीचे उतरूंगा, पानी काटे ये उतर के भैया को नीचे उतार के दर्शन करवाने के लिए महादेव के मंदिर के पास में। जिसके बाद मैं जाऊँगा अपने महल के ऊपर भैया को लेके पॉइंट बताने के लिए, इसलिए आपको ઓકે થેન્ક યુ સો મચ બ્રધર। મિત્રો, જો તમે અચલગઢ આવો છો અને તમારે ગાઈડની જરૂર હોય તો અહીંયા આપણે એક સરસ ગાઈડ છે, એમનું નામ છે સુરેશ રાણા, અને તમને જીપ દ્વારા તમને ફી થશે, પણ તમને અચલગઢની આજુબાજુમાં જેટલા પણ લોકેશન છે ત્યાં પોતે લઈ જશે। તમને તે જગ્યાએ શું બનાવ બને, કઈ ઘટના બનાવી, તે દરેક વસ્તુને તમને સચોટ માહિતી આપી અને જાણ કરશે। તો જો તમે અચૂક અચલગઢ આવો છો તો આ મિત્રને મળજો, એમનું નામ છે સુરેશ રાણા। ગાઈડ બહુ સુપર ગાઈડ છે અને બહુ સારી રીતે સમજાવશે, અને તમને કંઈ પણ વ્યૂ પોઈન્ટ કે કોઈ જગ્યા બતાવવામાં એ બાકી નહીં રાખે। તો તમે વિડીયોની અંદર કોમેન્ટ કરજો, એમનો મોબાઈલ નંબર પર આપણે શેર કરી દઈશું, અને તમે માઉન્ટમાં આવો છો તો અચલગઢની અંદર આપણે જરૂર મળજો। મિત્રો, જો આપણે અહીંયા શંકર ભગવાનનો જે અંગૂઠો છે અંદર મંદિરના, તો ત્યાં આગળ દર્શન કરવા આવે તો ત્યાં જઈએ અંદર અને દર્શન કરીએ। અને છે અચલેશ્વર મહાદેવ का मुख्य मंदिर, देखो ત્યાં અંદર મંદિર છે સામે જો। हाँ मंदिर का काम चालू है, जीर्णोद्धार डोनेशन है, प्राचीन मंदिर है, सहयोग करने के लिए नंदी महाराज। हाँ मंदिर का काम तो सुंदर रमणीय वातावरण जो, वातावरण जो हरी भरी हरियाली है। मैं जाता हूँ जब ये इसी अचलगढ़ मंदिर के अंदर आ गए हम। अभी अपने अचलगढ़ महादेव का मंदिर के अंदर जाएंगे। अपने हर जगह देखोगे शंकर भगवान के शिवलिंग और लिंग की पूजा होती है, पर इसी मंदिर में ना तो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा होती है ना लिंग की पूजा होती है, पर इसी मंदिर में शंकर भगवान के दाहिने पैर की अंगूठी की पूजा होती है। ये कुछ भी होते थे पर पाता खाई नहीं जाने लगा था, तो शंकर भगवान ने काशी से बैठे बैठे अंगूठा लंबा किया, अचलगढ़ को पूरे स्टिक करके शंकर भगवान का अंगूठी के दर्शन करके बाद ये महादेव का नंदी देखेंगे अपने। जिसके अंदर इसके सोना चांदी पीतल कांसा
और 900 के ऊपर गोल्ड लगा हुआ है। जो अपने टेबल के ऊपर से 10 रुपये का कपड़ा लेके और त्रिशूल के बांध देने का और 4 चक्का लगा देने की जो आपको मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाएगी। और इसके बैक साइड में है ये मंदिर देखना है, विष्णु देवी का मंदिर है वो देख के इसके बाद कोटेश्वर महादेव देख के सीधा मंदिर के पास जाएंगे और घुमा फिरा के आपको फिर पहाड़ों के पास में लेके जाके आने समझा के पास आपको गाड़ी के पास में खड़ी करके इसको ऊपर क्या मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। विष्णु भगवान का मंदिर। ऊपर जाओ दर्शन करो आराम से, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत 5000 साल पुराना मंदिर है, 5,500 साल। विष्णु भगवान मंदिर જોઈ લો। इन्हीं के 9 ग्रुप होते हैं आपने देखा? હજી અંદર એ વસ્તુ ગાઢ આવતી જશે બહુ છે કે કોટેશ્વરજી મહાદેવ कोटेश्वर महादेव है। પથ્થર જોઈ લો। મિત્રો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો હતો અને હવે આપણે જઈએ શંકર ભગવાનના અંગૂઠાના દર્શન કરવા માટે। ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર નંદી મહારાજ જો અચલગઢ અને આ બધી છે ને સમાધિઓ જો સમાધિઓ કરે આપેલી એ ઋષિ મુનિ થઈ ગયા હોય કોઈ भैया को लेकर आए हम अचलगढ़ मंदिर के अंदर ये समाधि देखने के लिए। आपको समाधि बनाते हैं, छोटे छोटे समाधि बनी हुई है मंदिर के अंदर। अरे महादेव जो वाव है तालाब देखो तो सरस है कपी बलवंता वाव बताओ वाव आई જોઈ લો અચલગઢ મહાદેવના મંદિરની પાછળ એક્ઝેક્ટ એના પાછળ વાવ છે। મિત્રો ફાઇનલી અમે અંદર શિવજીના અંગૂઠાના દર્શન કરી લીધા હા અને પાછળ તમે દેખાય ત્યાં પણ અમે દર્શન કરીને આવ્યા। જો બતાવી દઉં ઝૂમ કરીને અહીંયા તળેટી ઉપર અમે દર્શન કરીને આવ્યા। ત્યાં આગળ કારકામાનું મંદિર કુદરતી રીતે પથ્થરમાં પ્રગટેલા માતાજીનું ત્યાં મંદિર છે। તો ફાઇનલી અમે ત્યાં પહાડાના માટે જઈએ છીએ જો અને ત્યાં પાછળ કિલ્લો હોય એ કિલ્લો પણ ત્યાં જઈશું તો જઈએ ત્યાં આગળ જો જવા માટેનો રસ્તો અને ત્યાં આગળ પણ સેલ્ફી ફોટાની ઉપાડવાનું ચાલુ છે। જો અહીંયા ફોટા માટે આવી ગયા આપણે। बैठो ऊपर से इसको मैं वापस मैं आपको रिकॉर्ड करता हूँ पूरा। ये खिलाड़ी बड़े वाले ये अचलगढ़ है, ये बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है ना, इसी तालाब का नाम कहलाता था मंदाकिनी कुंड। ये सतियों के टाइम में पूरा देसी और घी से भरा हुआ था। अभी ये कलयुग चल रहा था, पूरा कचरे से भरा हुआ है। 3 पहाड़े दिख रहे हैं ना, ये 3 पहाड़े नहीं थे, ये राक्षस थे। तो पहाड़ों का रूप धारण करके इसी तालाब में घी होता था वो झूठा करके चले जाते थे। तो यहाँ का आदिपाल परमार ने एक तीर से तीनों को मारा हुआ है और इसे पत्थर को रूप में देखने के लिए बनवा रखा है। इसके हॉल भी गिरे हुए हैं। इसके ऊपर में लाल कलर का महल है, वो राजा भरत का था, उज्जैन के रहने वाले हैं। ऊपर में जाके अपने गोपीचंद के गुफा के ऊपर वो उज्जैन के रहने वाले थे। गोपीचंद और राजा भरत ये कोठिया दिख रही है ना, इस कोठिया में बैठ के 12 साल बैठ के तपस्या की थी। अभी ये जैसे मस्त बढ़िया फोटो गिराओ जिसका के पास અહીંથી સુંદર નજારો જોઈ લો પહાડનો અદ્ભુત વ્યૂ જોઈ લો ભાઈ। અને આપણે ઉપર કિલ્લામાં જવાનું વારે રાજાનો કિલ્લો છે એ જોવા માટે। અહીંથી જવાનું ચડવા માટે બહુ રસ્તો ખરાબ હોય પણ શાંતિથી ચડી ચડીને જવાનું જવા માટે।
ના ના થાક નહીં લાગ્યો. જવા માટે રસ્તો જોવા ખાલી. પગથિયા ચડીને જવા માટે. હા બહુ સુંદર છે જો આ બાલ્કની બકચોદી કરવા માટે. જો મહેલ જૂની ખંડેર છે હવેલી જોઈ લો ભાઈ. અહીંયાથી રાણી રોડ નજારો મારતી વ્યૂ પોઈન્ટ જોઈ લો. હા અને આ ત્રણે એન્જિનિયરો જૂની વાતો કરી રહ્યા. આવું આવું હતું આવું હોય આપણો આનો બારોબાર વેચી મારો. હો સીધું ઉઠાઈ જ લો ને. હા હા અને જે હોટલ બનાવીએ શું કેવું